तो पिछली वीडियो में आपने क्या पढ़ा था, सेकंड चैप्टर का बारे में पढ़ा था, फॉर्मूला रिलेटेड टू, ठीक है, नंबर, फॉर्मूला रिलेटेड टू नंबर, ठीक है। दूसरा चैप्टर का बारे में पढ़ा था आज। तो उसमें अपने लास्ट में कुछ क्वेश्चन थे, किसका बारे में थे, फैक्टर का बारे में थे, ठीक है। उसमें के 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें 2-3 क्वेश्चन आपने वहाँ भी सिंपल टाइप किया है और उनमें तो करवाऊँगा नहीं, तो ना तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जो पेपर में क्वेश्चन आऊँगा नहीं, बाई चांस फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन आऊँगा तो मुँह रह लगा, ठीक है। तो मैं फैक्टर का अलग से एक चैप्टर करवाऊँ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अपने फैक्टर तक जो रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो संख्या हुआ कोई भी, मान लिया 12 है, 12 के मान लो कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर उसका है, मैं अपन 12 मान लिया, 12 के एक तो फैक्टर हुआ है, ठीक है, एक मल्टीपल हुआ है। फैक्टर का मतलब क्या हुआ है, मतलब 12 जिस तरह भाग जाओगा नहीं, वहाँ के हो गए फैक्टर हो गए। अब देख 12 किस तरह भाग जावा, 1 तक जावा, 2 तक जावा, 3 तक जावा, 4 तक जावा, 6 तक जावा, 7 तक जावा। 12 जिस तरह पूरा भाग जाओगा, वहाँ के हो गए इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अब मल्टीपल का मतलब क्या होगा, मतलब 12 के गुणांक, ठीक है, 12 के गुणांक, ठीक है। 12 के गुणांक हो गए, जो कर 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, ठीक है। यहाँ के आगे अपने मल्टीपल है, गुणांक है, ठीक है। मतलब 12 के गुणा, 12 की गुणा जितना होगी नहीं, वह 12 का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। और फैक्टर क्या हो गए, 12 जितना भाग जाओगा नहीं, 12 जितना पूरा भाग जाओगा, वह क्या होगा, अपना फैक्टर हो गए, ठीक है। अब देखो फैक्टर में 4-5 चीज़ पूछी जावा है अपना दे। अगर भाई कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसके एक तो पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, ठीक है। दूसरा क्या पूछा जावा है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। और तीसरा क्या पूछा जावा है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। और क्या पूछ लगा इसमें, आगे भाई सम ऑफ फैक्टर बताओ, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर मतलब जितने भी फैक्टर हैं उनका सम बताओ। और क्या पूछ लगा, सम ऑफ इवन फैक्टर, अगर इवन फैक्टर का सम बताओ वह पूछ लगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर यह पूछ लगा, ठीक है। ये इन अलावा के पूछ का है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। फैक्टर में इन रिलेटेड कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो अपना फैक्टर का क्वेश्चन आओगा नहीं, मतलब कायदा का कोई भी संख्या उसके अभाज्य गुणांक बताओ, ठीक है। तो इनमें तो यहाँ क्वेश्चन पूछ कर जो भी अपना था फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आओगा। ये देख सम ऑफ फैक्टर पहला के पूछ का, भाई नंबर ऑफ फैक्टर बताओ कितने हैं। अब देखो 12 के फैक्टर कितने के थे, 2,
1 2 3 4 6 12, यहाँ फैक्टर है 12 के। देख नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए इसमें फिर 12 के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 6 हो गई। उसे तरीका देखो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। जो सी सम संख्या होगी नहीं वहाँ के हो गए अपने इवन फैक्टर हो गए, ठीक है। जो भी फैक्टर में अपने जो भी सम संख्या होगी वो अपने इवन फैक्टर हो गए। इवन फैक्टर देखो कितने हैं इसमें, एक तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। तो इवन फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 के है इसमें इवन फैक्टर है, ठीक है। 4 संख्या के है इवन फैक्टर है। ऑड फैक्टर कितने हैं, ऑड कौन कौन सी संख्या है जो 2 तक पूरी भाग ना हुआ है। 2 ऑड फैक्टर कौन से हो गए, 1 है, 3 है, ठीक है। और कोई ऑड फैक्टर दिखा है तो ऑड कितने फैक्टर हो गए, 1 और 2, 2 के हो गए ऑड फैक्टर हो गए इसमें, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, सारे फैक्टर रहते जोड़ देंगे, 1 2 3 4 6 12, यहाँ इनती जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12 28, ठीक है। 16 और 12 कितने हो गया, 28। ये क्या है जगह अपना सम ऑफ फैक्टर है जगह, ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, अब भाई इवन फैक्टर होगी नहीं जोड़ो, इवन फैक्टर का सम निकालो। इवन फैक्टर कौन कौन से, इसमें 2 है, 2 का बाद 4 है, और 4 का बाद 6 है, 6 का बाद क्या है, 6 का बाद कितना है, 12। यहाँ के अपने इसमें इवन फैक्टर है, इवन का सम निकालो। सम कितना होगा, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24, 24 के हो गए इसमें इवन फैक्टर हो गए, ठीक है। उसी तरीका सम ऑफ ऑड फैक्टर का निकालना अपन है। ऑड फैक्टर कितनी है, 1 और 3, 1 और 3, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। और ये देखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या रखा है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में क्या करेंगे, आप ये सारे फैक्टर की गुणा करते हैं, ठीक है। इबिन की गुणा करोगे, 2 की गुणा 1 तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24, ठीक है। 6 चौके 24, 12 छिके 72, 24 की गुणा 72 तक करो, 24 दूनी 48, ठीक है। हासिल 4, 24 सत्ती कितना होगा, 7 चौके 28, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168, 168 और 4 172, ठीक है। यो है जगह, ये इस आप के लिख्स कहाँ पे मतलब 2 3 6, सॉरी 4 4 3 12, 12 और 6 दूनी 12, ठीक है। और गुणा में ये को 12, मतलब इस के लिख्स कहाँ पे 12 की पावर 3 लिख्स का, ठीक है। 12 की पावर 3 लिख्स का नहीं थी, यहाँ क्या है जगह, इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है जगह, जब आप 12 की पावर 3 कर लेंगे। अब देखो इसमें आप संख्या अपना तो कितनी भी बड़ी देश के आगे भाई मान लो 1475 है, इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालो, तो आप इसकी निकाल इसका, इसके कितने प्रोडक्ट बनाएंगे और इनकी कितनी गुना होगी, तो कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने वास्ते एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला है कि अगर भाई किसी भी संख्या का के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने हैं, क्या होगा, जो भी नंबर होगा नहीं इनटू में नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब जो भी नंबर होगा और उसके फैक्टर हो गए नहीं, जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर की पावर और बटे में 2, ठीक है। मान ले 12 के अपन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने थे,
ठीक है। ये 20 की 12 की गुणा कर सको हम, इसकी 12 की गुणा कर सको तो कौन नहीं हो सकती नहीं, तो क्या करेंगे, इसकी जो संख्या होगी वह नीचे लिख लेंगे। इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, इसकी 12 की 3 पावर करोगे कितनी लंबी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो इसमें फॉर्मूला में टेकेंगे आप सीधी वैल्यू, अब भाई नंबर इंटू उस नंबर की पावर कितनी, नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे अपने 6 थे, ठीक है, बटे में 2 कितने हो जाएगी, 12 की पावर 2 कम 2 3 2 3 6, मतलब 12 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगी अपने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरे तरीका देखो अपन प्रोडक्ट यहाँ तो सिंपल निकाल देंगे इनका, ठीक है। ये अपना तो यहाँ कह दें अगर भाई इवन फैक्टर निकालो, जो अपनी कैलकुलेशन बड़ी होगी या ओड फैक्टर निकालो, इन वास्ते के फॉर्मूला के है, इन वास्ते फॉर्मूला आएगा, ठीक है। जो अपन एक तो फॉर्मूला ये हो गया अपना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का क्या होगा, नंबर की पावर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2। एक तो यो फॉर्मूला हो गया, किसी भी अपन कोई भी नंबर है उसके फैक्टर की प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है। और एक क्या होगा फॉर्मूला, अब भाई अपन इवन फैक्टर निकालने कितने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं तो इसमें क्या कर देंगे a इंटू ए प्लस बी, यो फॉर्मूला याद रख लियो, a इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और जो अपन ने नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने हैं नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने हैं तो क्या हो जाएगा b प्लस 1, ठीक है। और जो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 1 इंटू में b प्लस 1, ठीक है। देखो यहाँ के अपने फॉर्मूले हैं कुछ, ठीक है। ये नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या होगा नंबर इंटू में नंबर की पावर नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2, ठीक है। और जे अपन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो क्या कर देंगे a प्लस 1 गुणा में b प्लस 1, ठीक है। और जो अपन नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं तो आप ये करेंगे जो एक वाला मतलब a का प्लस में a का नहीं हो यो हटा देंगे तो क्या होगा a इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और जो नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालने हैं तो यो a भी हटा देंगे, यो क्या होगा नंबर ऑफ मतलब b प्लस 1, ठीक है। इनका बारे में मैं आगे बताऊंगा, एक बार यहाँ फॉर्मूले ध्यान में रखियो, जब आप क्वेश्चन कराएंगे नहीं इनसे रिलेटेड तो अपन आगे यहाँ मेरा पैट जगह भाई कुकर अप्लाई हो गए, ठीक है। आगे समझ में आ जाएगा कुकर अप्लाई हो गए,
ठीक है, ये अपनी आज की वीडियो थी। आगे क्या करेंगे आप पे जो भी फैक्टर के क्वेश्चन होंगे नहीं वहाँ करांगे। ठीक है, ये अपना फैक्टर का बेसिक था। ठीक है, ओके बाय।